हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, सीयूटी के लिए हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स करा दूं। टाइम लगा तो डेफिनेटली बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर्स का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो विदाउट डिले किए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है एनपीओ। काफ़ी सारे बच्चों को एनपीओ में प्रॉब्लम है, तो एनपीओ स्टार्ट करते हैं। यस, अगर आपको पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स देखनी है तो मेरी मैराथन की वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। साथ में अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9716980980, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हो। उसके अलावा कोई भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। साथ में हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए फ्री कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो विदाउट डिले करें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है एनपीओ का मतलब क्या होता है। तो एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को सर्व करना होता है, सर्विसेज देना होता है। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कमाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए जो हम ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं, काफ़ी सारी एनजीओ है, जैसे कि कुछ गरीब बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ डोनेशंस कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने देखा। उसके अलावा जो है अनाथालय कुछ रहते हैं, कुछ ओल्ड एज क्लब्स रहते हैं, स्कूल, मंदिर, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, ये सब इसके अंदर आते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं। हाँ, स्कूल में चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सब एनपीओ के अंडर में आ जाते हैं। समझ में आई बात? बाकी हम डिस्कशन कर लेंगे। देखो, आपको अपना रोल काफ़ी हद तक क्लियर रहना चाहिए। अब एनपीओ क्यों बनती है, किस लिए बनती है, ये सब चीज़ें आप इसके थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। बट हमारा रोल क्या है, एक अकाउंटेंट का रोल है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट हमें ये प्लान करना होता है कि भाई एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे होगी। कल को आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी ओल्ड एज क्लब में आप जॉब कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स क्लब के अंडर आप जॉब कर रहे हो, तो आप वहाँ पर अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करोगे। क्या सर वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होंगे? यस, वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा वैसा प्रोसेस फॉलो नहीं होता कि हम जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा काम चल जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, कुछ एडजस्टमेंट से, और हम डायरेक्टली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के थ्रू हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट वगैरह अपनी बना लेते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति एनपीओ क्यों बनाता है, वाई एनपीओ क्रिएट क्यों करी जाती है? तो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग जो खाली अपने बारे में सोचेंगे वो कभी भी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, तो कभी भी एनपीओ की तरफ सोचेंगे भी नहीं। एनपीओ बनाने की तो दूर की बात है। काफ़ी सारे ऐसे लोग सोसाइटी में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि चलो यार, मेरी कहीं से अर्निंग हो रही है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी कहीं पे जॉब चल रही है, मैं वहाँ से अच्छा कमा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, कुछ सोशल वेलफेयर हो सके। तो कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं बच्चों, एनपीओ स्टार्ट कर लेते हैं, एनपीओ बना लेते हैं। समझ में आया? मान लीजिए आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब खोल दिया, या आपने क्या करा, आपने अपनी इनकम का एक पोर्शन डोनेशन करना स्टार्ट करा। पहले तो आप डोनेट करते रहे, फिर आपको लगा कि यार चलो अपनी खुद का ही क्रिएट कर लेते हैं, कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाओगे, एजुकेशन को प्रमोट करोगे, या फिर स्पोर्ट्स क्लब है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मैनेज करोगे। तो इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो बेसिकली किसके अंडर में आ जाती है, एनपीओ के अंडर में आते हैं। तो वो लोग क्रिएट करते हैं एनपीओ जिनका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप अपना बिजनेस करोगे, या पैसा कमाना है तो आप जॉब वगैरह करोगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो सर बीइंग एन अकाउंटेंट हमें क्या क्या करना होता है, तो एक बार हम एनपीओ की डेफिनेशन को भी थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, हम टीएस ग्रेवाल 2000 मतलब पुराना एडिशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सारा कंटेंट टीएस ग्रेवाल का है, मेरा इस पर कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, तो एंटरप्राइजेज आर अर्निंग प्रॉफिट्स एंटिटीज। देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, एंटरप्राइजेज आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स टू अर्न प्रॉफिट in contrast to these entities there are also NPO whose main objective is to not earn profit but to serve society। तो यहाँ पर ये की पॉइंट आ गया, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों को क्या करना है मेरे बेटा, सर्व करना होता है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हमने एनपीओ बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था ना, वो लोग जो एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं, अब पहले इनिशियली किसी एक ने स्टार्ट करा, फिर उसके सोशल सर्विसेज, उसके सोशल कोज को देखकर कुछ और लोग भी आ गए। तो और जो लोग आ जाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हम इनको जानते हैं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसको हम किस लिए बना रहे हैं, सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर
एंड नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस बात को सभी बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए एंटिटी क्रिएट कर रहे हो वो बिजनेस बन जाएगा, और बिजनेस की अकाउंटिंग टोटली डिफरेंट है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। आपके देखो स्कूल्स की इतनी कम फीस क्यों होती है, वो एनपीओ है, एनजीओ है, इसलिए कॉलेजेस की भी फीस इतनी कम है। पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, लिटरेरी सोसाइटीज है, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। बताओ अब यहाँ पर हम क्या क्या अकाउंटिंग करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली इस वाले चैप्टर के पढ़ने के बाद आप एनपीओ का मीनिंग समझ जाओगे, जो आप समझ चुके हो। फीचर्स ऑफ एनपीओ, एनपीओ के क्या क्या फीचर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स, ये सब चीजें देख लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली बनता है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के अंदर, बट एनपीओ के अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट सिमिलर रहती है काफी हद तक, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, काफी कुछ आप इस चैप्टर के बाद सीख चुके होंगे। समझ में आया नहीं है? अब बेसिकली सर एक बात बताओ, जो एनपीओ हम रन कर रहे हैं वो क्या है सर, ये पैसा कहाँ कहाँ से आता है उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वैसे अगर हम बाद में डिस्कस करते तो ज़्यादा सही था, बट कोई नहीं, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम देख लेते हैं। एनपीओ एक एंटिटी है, बिल्कुल एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर। जिन्होंने स्टार्ट करी है वो अलग है, और जो एनपीओ है वो एक अलग एंटिटी है। द पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशन, रिलीजियस, प्रोफेशनल एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चैरिटेबल सोसाइटी, इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी। कोई भी एनपीओ ओपन होगी या तो ट्रस्ट के रूप में ओपन होगी या कोई सोसाइटी के ऊपर में। आप अगर कंपनी भी आप एनपीओ बना रहे हो तो सेक्शन 8 कंपनीज बनती है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। इट इज नॉट ओन बाय एन इंडिविजुअल, ध्यान रखना, इसका कोई मालिक नहीं होता है कि एक ये नहीं कह सकता मैं इसका मालिक, क्योंकि वो मालिक बनेगा तो फिर प्रॉफिट्स लेने लग जाएगा। ये जनरली जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू द्वारा ओन करी जाती है, और उन्हीं को मेंबर्स का नाम दे देते हैं। प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। नॉट एनपीओ डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट्स का ऑब्वियस सी बात है भाई, हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं बने हैं, बट हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे। कुछ हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, वो हमें सब्सक्रिप्शन देंगे, डोनेशन देगी, हमारे पास पैसा आएगा, उससे हमारे खर्चे होंगे। अब मान लो पैसा ज़्यादा आ गया, हमारे खर्चे उतने नहीं हुए, तो हम उसको प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, हम उसको नाम देंगे सरप्लस। समझ में आया? वो बात अलग है, सरप्लस बढ़ता नहीं है, सरप्लस एनपीओ अपने पास ही रखती है इसकी डेवलपमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। तो वो हम आगे जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिस्कस करेंगे। इसको हम सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड आल्सो ऑपरेशन। सरप्लस इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज सेटअप एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। समझाइए ये बात कि सरप्लस बांटा नहीं जाता है, वो क्या नाम है, हम अपने पास रखते हैं, एनपीओ अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो अपने जो भी अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको बढ़ा सके। जैसे कि मान लो मैं भी 10 बच्चों को फ्री में पढ़ा पा रहा हूँ एनपीओ के थ्रू, मेरे पास प्रॉफिट्स हो गए, लोगों ने अच्छी खासी डोनेशन दे दिया है, तो अब मैं 10 की जगह 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा। अभी वो मैं आपको समझाऊंगा एनपीओ वर्क कैसे करते हैं, कि एनपीओ में पैसा आता कहाँ से, एनपीओ चलती कैसे है, एनपीओ के खर्चे कौन कौन से हैं, वो धीरे धीरे हम एक एक वीडियोज में हम कवर करते रहेंगे, डोंट वरी। एनपीओ इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजमेंट कमेटी। बेसिकली ट्रस्टीज लोग रहते हैं जो मैनेज करते हैं। फंड्स फॉर द ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर, तो जो मेंबर पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली सब्सक्रिप्शन, और डोनर भी देते हैं एंट्रेंस फीस के थ्रू या मेंबरशिप फीस के थ्रू, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और बाद में सरप्लस हो जाता है या डेफिसिट भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि एनपीओ में आपको हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर इंक्लूड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज बैलेंस शीट। समझ में आई? तो इसको आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, या फिर चैप्टर के एंड में भी आप इसको पढ़ लेना। व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगी, और बैलेंस शीट आएगी। कैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हाउ द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।